किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, वैसे तो हम खेती किसानी का प्रोग्राम चलाते हैं और खेती किसानी पर अनेक वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर बना करके अपलोड करने का काम किया जाता है। परंतु हमारे कुछ साथी ये जानना चाहते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर क्या होगा। साथियों, हमने बहुत पहले आपको एक बात कही थी कि ईरान की जीत होगी। थोड़ा गला खराब है क्योंकि हमारा जो देसी ठंडा घर पर बनता है वो सुबह सुबह पीने से गला खराब हो जाता है। मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। साथियों, करो और मरो की स्थिति जो ठान लेता है उसकी हार कभी नहीं होती। कुछ हमारे साथी कहते हैं युद्ध बंद हो गया, कुछ ये कहते हैं शर्त लग गई। कोई शर्त नहीं लगी, कोई युद्ध बंद नहीं हुआ। और अमेरिका को ललकारने वाला दुनिया का पहला एक छोटा सा देश ईरान उभर के सामने आया है। बड़े बड़े देश जो अमेरिका की चमचागिरी करते हैं, जिस तरह से भारतीय मान लो कि कल ही एक दूत आया और बोले ड्यूटी घटा दी, और ड्यूटी घटा दी। सरकार को इशारा किया, सरकार मान गई, परंतु ईरान ऐसा करने को तैयार नहीं है। और मैंने आपको ये कहा भी था कि रूस, चीन, उत्तरी कोरिया और ईरान, ये चार एक साइड है, अमेरिका और इजराइल एक साइड है। लड़ाई ईरान लड़ रहा है, परंतु पूरी दुनिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हार्मोन्स का रास्ता ब्लॉक करके पूरी दुनिया को सबक सिखाने का काम किया है और अमेरिका को ये बताने का काम किया है कि ईरान नाम का कोई देश इस धरती के ऊपर मौजूद है। साथियों, एक छोटा सा देश होने के नाते लगातार अमेरिका को टक्कर देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये नहीं कहता ईरान सही है या अमेरिका सही है, कौन सही है कौन गलत है ये फैसला मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि दादागिरी की हद होती है। अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर दादागिरी करने और राज करने का जो मिशन चलाया था वह मिशन ईरान में आके फंस गया है। आपको एक जानकारी और देती हूँ। जिस तरह से श्री राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और लव कुश ने पकड़ दिया था, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। विचार करिए कि अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ घोड़ा छोड़ा था और वो घोड़ा लव और कुश ने पकड़ दिया था। तो आज अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा ईरान ने पकड़ लिया है और उस घोड़े को छुटाने के लिए तमाम हमारे वीर, चाहे भरत जी हों, शत्रुघ्न जी हों, लक्ष्मण जी हों, चाहे हमारे वीर बजरंगी जी हों, लव कुश के पास गए, परंतु घोड़ा नहीं छूटा। आज वही पोजीशन अमेरिका की बनी हुई है। अमेरिका का घोड़ा ईरान ने पकड़ लिया है और मेरा जहां तक अनुमान है, जब तक ट्रंप का कार्यकाल रहेगा तब तक ये ईरान अमेरिका का घोड़ा नहीं छोड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान सरेंडर कर दे, परंतु यह ऐसा संभव नहीं है। हार्मोन्स का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की जीवन लीला चलती है और उस रास्ते पर कब्जा करके जब अमेरिका को ये ठेंगा दिखाने का काम किया गया, और आज भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रोनों से कुवैत के ऊपर हमले किए गए, इजराइल को भी तबाह करने का काम किया गया। इजराइल का सुरक्षा तंत्र जो कहते थे कि हमारे यहाँ परिंदा पैर नहीं मार सकता, ईरान की मिसाइलों ने
उनका किले तक ध्वस्त करने का काम किया। आपको जानकारी सारी है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह युद्ध अभी चल रहा है, अभी और चलेगा। अमेरिका जिन शर्तों के ऊपर युद्ध बंद करवाना चाहता है, ईरान 101% उस पर राजी नहीं होगा। और यूरेनियम तो 1,00,000% भी अमेरिका को नहीं देगा। और मुझे तो लगता है, जो जानकारी मिल रही है, छन छन के आ रही है, कि ईरान ने परमाणु बम भी बना लिया है। साथियों, अमेरिका जिस भ्रम के अंदर काम करने जा रहा था कि ईरान के अंदर विद्रोह हो जाएगा, ये सरकार गिर जाएगी, अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। आज अमेरिका बैकफुट पर है, घुटनों पर आ चुका है। हाँ, मैं मानता हूँ भारत देश जैसे देश हैं अमेरिका की चाटुकारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भारत की सारी राजनीति अमेरिका चला रहा है, ये पक्का हो चुका है, क्योंकि हमने सबूत पर फ्री डील कर दी। नरमा ड्यूटी फ्री कर दो, नरमा ड्यूटी फ्री कर दिया। हमारा माल बाजार भारत में बेचेंगे, बेचो भाई। जिस तरह से भारत ने अमेरिका को खुली छूट दे रखी है, और खुले मैदान में चरने का जो ऑर्डर दे रखा है, कोई भी देश नहीं देगा, और ईरान तो विशेषकर देगा ही नहीं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मैं पहले भी कह चुका हूं, लगातार महंगाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया आर्थिक विश्व युद्ध की चपेट में आएगी, हर देश को नुकसान होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। और इतनी जल्दी ना ही तो कोई हार्मोन्स का रास्ता खुलेगा, ना इतना कोई फैसला होगा, ना इतनी सुलह होगी। ये युद्ध लंबा चलेगा, जिस तरह से यूक्रेन का रूस का चल रहा है। और जितना ये युद्ध लंबा चलेगा, उतना अमेरिका को नुकसान होगा और दुनिया बैकफुट पर आ जाएगी। और मुझे लगता है कि यदि ईरान ने अपनी जगह कायम रखी, तो पूरी दुनिया ईरान के पैर पकड़ने पर मजबूर हो जाएगी। यो अमेरिका लाइन में लग जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स का रास्ता कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक रास्ता और खोजा गया, उसी के ऊपर भी ईरान ने कब्जा कर लिया। अरब देशों के साथ तमाम देशों को कटअप करके अपना प्रभुत्व और अपना राज स्थापित करना, और वही अमेरिका के सामने करना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन जैसे देश मदद कर रहे हैं, लगातार मदद कर रहे हैं, ईरान को हर चीज उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। रूस जैसे देश तकनीकी मदद कर रहे हैं। उत्तर कोरिया जैसे देश हर संभव 24 घंटे निगरानी के तौर पर ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें किसी तरह का ये कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है कि ईरान झुकेगा, और एक छोटा सा देश होने के नाते अमेरिका को पूरा सबक सिखाने का काम करेगा। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि ये मुश्किल की घड़ी है। पूरी दुनिया आर्थिक महंगाई की चपेट में फंसती जा रही है। आपकी सावधानी आपके काम आएगी। युद्ध बंद होने की खबरों से आप खुशी मनाने की बजाय अपने खर्च बचा करके ठीक से कदम रखने का काम करिए, क्योंकि महंगाई के झटके पे झटके लगेंगे। ईरान झुकेगा नहीं, अमेरिका रुकेगा नहीं। इस वीडियो को शेयर कर दें और आम जनमानस तक को सूचना दे दें। यह सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात का आपको भी पता है। यदि आप हमारी बातों का समर्थन करते हैं तो शेयर भी करिए, और इसी तरह की जानकारी जो खेती किसानी की आपको मिल रही है, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके उन जानकारियों का फायदा भी उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।